बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके इस प्यारे से चैनल फिजिक्सिया पर। आज हम इस क्लास में ओम्स लॉ को फिर से डिराइव करेंगे और एक नए फार्मूले की हेल्प से। जो फार्मूला है I बराबर NAAVD, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और करंट को रिलेट करते हुए जो फार्मूला बनता है, इस फार्मूले की हेल्प से हम ओम्स लॉ को फिर से डिराइव करेंगे। ठीक है, इसे कहेंगे डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ बाय दिस फार्मूला। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान होने वाला टॉपिक और इस तरीके का, क्योंकि हम ये डिडक्शन इसलिए ज़रूरी है आपको एक नया फार्मूला, क्योंकि कभी कभी ये पूछा जाता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स में तो पक्का पूछे जाते हैं। यानी कि अगर हम इस डिडक्शन को देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो फाइनली हमारे पास ये जो अपना न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के जो हथियार, तो वो आसान हो जाएगा। न्यूमेरिकल को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो तरीके हैं वो ज़्यादा होंगे और जो भी अगर थोड़ा बहुत डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आसानी से हम उसको समझ करके और सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है बड़ा मज़ेदार होने वाला है। देखेंगे आप बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल ईजिली जो है ये डिडक्शन हो जाएगा। जो अपना V/IR जो ओम्स लॉ है उसी का डिडक्शन हो जाएगा, जहाँ पर R जो है कांस्टेंट वैल्यू होती है, रेजिस्टेंस जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पर वो जो चीज़ आएगी, यहाँ पर कुछ R की वैल्यू कुछ डिफरेंट आएगी। ठीक है, और वो भी टोटल जो है कांस्टेंट होगा। मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए हमें एक अलग वैल्यू मिलने जा रही है। यहाँ पर हम कुछ स्टार्ट करें, ये जो टॉपिक स्टार्ट करें इससे पहले आपको बता दें कि आप जो है, हम यहाँ क्लास 12 की फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और हमने टॉपिक वाइज डिस्कशन किया है। शुरुआत के जो चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसेस। इस पर जो हमने सारे टॉपिक जितने हैं इस चैप्टर में, सब पर हमने एक एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है और टॉपिक वाइज आपको वीडियो इस चैनल के पेज पर मिल जाएगा। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है या किसी टॉपिक को आप जो है बिल्कुल अच्छे से समझ नहीं पाए हो क्लास में या फिर जहाँ भी कोचिंग वगैरह पढ़े होगे स्कूल में, तो आप जो है वहाँ पर जा करके, चैनल पर जा करके, हमारे चैनल पर जा करके, और वहाँ से जो टॉपिक वाइज है, जिस टॉपिक में आपको डाउट है या फिर जिस टॉपिक को आप बेहतर करना चाहते हो, वहाँ से उसको क्लिक करके आप उसको वॉच कर सकते हो। हमें ये पूरा भरोसा है कि जब भी आप उसको वॉच करोगे और पूरा वीडियो को कंप्लीट करोगे तो आपको एक नया इंसाइट मिलेगा और जो चीज़ें आपको डाउट की तरह थी वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और एक नया कॉन्सेप्ट बन करके आपके दिमाग में छप जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट का बनना बहुत ज़रूरी है। जो बेस है, जो फाउंडेशन है, उसका बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी बिल्डअप होगा जब डाउट आप क्लियर करोगे, डाउट जो है आपके वो पूरे क्लियर हो जाएं। और ये तभी पॉसिबल होता है डाउट को क्लियर करना जब टॉपिक को आप बिल्कुल आसान तरीके से और जो कनेक्शन मिला करके, मतलब स्टेप बाय स्टेप समझते हो, कैसे डेरिवेशन हुआ, कैसे ये फार्मूला आया, इस फार्मूले में जो क्वांटिटी है किसी पर्टिकुलर फार्मूले में, उसमें कोई क्वांटिटी किसी क्वांटिटी पर कैसे डिपेंड कर रही है, ये सारी चीज़ें जब आप समझने लगते हो तो फिर डाउट क्लियर होने लगता है, डाउट जो है वो रिमूव होने लगता है और एक नया कॉन्सेप्ट जो है, अच्छा खासा हेल्दी कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में बैठता है, वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। तो हमारा ये पर्पज़ इस टॉपिक वाइज वीडियो क्रिएशन का ये है कि आप टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझो, जो भी डाउट वो क्लियर कर लो। और टॉपिक में ज़्यादातर डेरिवेशन ही है, क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादातर जो है मैक्सिमम पोर्शन डेरिवेशन का है। डेरिवेशन के बाद एक फार्मूला आता है, तो जो फार्मूला आता है डेरिवेशन के बाद, उसको भी आपको याद रखने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब याद रखना तो ज़रूरी है, रटने की ज़रूरत ना पड़े। और रटना, क्योंकि रटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, रटने के बाद जो है कुछ चीज़ें भूल भी जाती हैं। तो लेकिन जब हम ये बताना, हमारा ये पूरा फोकस इस बात पर रहता है कि डेरिवेशन को आप समझो, डेरिवेशन कैसे स्टार्ट हो रहा है और हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ कैसे ये जा रहा है, किस प्रोसेस से जा रहा है, मतलब हम कैसे एक सही अप्रोच के साथ डेरिवेशन कर रहे हैं, और ताकि जो फार्मूला हमें चाहिए वहाँ तक पहुँच जाए। तो अगर डेरिवेशन के साथ आपने फार्मूले को समझा है, डेरिवेशन के हिसाब से समझा है, ठीक है, तो आपको ये फार्मूला भूलेगा नहीं, उसे रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में परमानेंटली छप जाएगा और वो कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, और आप जब नहीं भूलेगा तो आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से, बड़ा इफेक्टिव तरीके से और बड़े असरदार, जोरदार तरीके से आप जो है न्यूमेरिकल में उस फार्मूले को यूज़ कर पाओगे। और जो भी क्वेश्चन आपको, चाहे बोर्ड एग्जाम्स के हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, नीट जेईई वगैरह के हों, उसको आप सॉल्व कर पाओगे। तो बिना किसी देरी के आज शुरू करते हैं अपना ये जो टॉपिक है, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ बाय दिस फार्मूला। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं इस फार्मूले के हिसाब से हमें ओम्स लॉ का डिडक्शन चाहिए। ओम्स लॉ अपना होता क्या है? V/IR होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, I तो यहाँ से दिखाई दे रहा है, ठीक है, V हमें चाहिए, ठीक है,
v चाहिए। अगर v मिल जाए तो i और v को यहाँ हम रिलेट कर लेंगे और काम बन जाएगा हमारा भाई, ठीक है। अब ज़रा देखें, यहाँ जो I = NA/VD है, अपना ओम्स लॉ यही है, ठीक है, ओम्स लॉ अपना यही है। और फाइनली हमें ऐसा कुछ लेकर के आना है जो इसके जैसा हो, मतलब V अपॉन में अगर I करते हैं, यहाँ से अगर V है अपॉन में I कर दें तो ये एक वैल्यू मिल जाए जो कांस्टेंट मिल जाए, ठीक है। अगर वो वैल्यू कांस्टेंट मिल जाती है हमें, ठीक है, उसमें कोई चीज़ वेरिएबल नहीं होता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि V अपॉन I बराबर R, और उस कांस्टेंट को हम R के बराबर प्रूव कर देंगे और R की एक नई वैल्यू मिल भी जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो यही हमारा टारगेट है, बिल्कुल इसी फार्मूले को उठाना है और उठाते हैं इसको। I बराबर में NEA और क्या है VD है भाई अपना, ठीक है। और इस VD के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि अपना जो VD होता है, VD वो क्या होता है। VD अपना जो अभी आया था, जस्ट इसके पहले जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने शुरू किया था, पढ़ा था, उस समय क्या आया था, ये अपना आया था E, कैपिटल E, और टाउ आया था अपॉन में M आया था, ठीक, ये वैल्यू आई थी। ये जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो टाउ है वो रिलैक्सेशन टाइम था, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और अपॉन में M जो इलेक्ट्रॉन का मास था, ठीक है। M में लिख देते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। ये वैल्यू आई थी, ठीक है, ये वैल्यू आई थी। तो इस VD की वैल्यू को यहाँ से उठा करके हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, इसीलिए तो हमने लिखा भी है यहाँ पर। तो जो NE है उसके बाद A है, और उसके बाद VD की वैल्यू को लिखते हैं तो E आएगा, और उसके बाद E आएगा, और उसके बाद टाउ आएगा, अपॉन में क्या करेंगे ME लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है। अब जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपको, हमें चाहिए क्या, किसी तरीके से V भी चाहिए, क्योंकि I तो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर I है ही, किसी तरीके से V चाहिए हमें। तो क्या करते हैं यहाँ पर, ये जो E दिखाई दे रहा है, E जो दिखाई दे रहा है ना, हमें पता है कि E और V में रिलेशन जो है क्या होता है कि E बराबर क्या होता है अपना V अपॉन डिस्टेंस होता है, और यहाँ जो हम लेंथ ले रहे हैं कंडक्टर की वो L ले रहे हैं, ठीक है। तो V अपॉन L होता है। तो जैसे हम E जो आया है उसकी जगह V अपॉन L लिख देते हैं, जो कंडक्टर की लेंथ है। मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर की ये लेंथ है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, और ये जो इसकी लेंथ है। तो इसी कंडक्टर की लेंथ की बात करेंगे, यहाँ पर L से डिवाइड कर देंगे V को, तो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आ जाएगी। और इसी की ज़रूरत है हमें, E को हम यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं, और अच्छा होगा कि यहीं पर रख देते हैं। E की वैल्यू को यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैपिटल E की वैल्यू को V, और उसके बाद टाउ तो है ही, और यहाँ पर M के साथ L नीचे कर देते हैं, ये VD आ गया, ठीक है। तो इस वैल्यू को उठा करके यहाँ से रखेंगे। अब जब हम E के फॉर्म में नहीं रखते हैं, ये जो अभी फाइनल वैल्यू आई उसको रखते हैं, है ना। VD की वैल्यू कितनी आई है E, और उसके बाद V है जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और टाउ है जो अपना एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, और नीचे में क्या है अपना मास है इलेक्ट्रॉन का, और उसके बाद L है, ठीक है, कंडक्टर की लेंथ है। अब देखें इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अब ज़रा देखें तो I बराबर जो आता है वो क्या आएगा, N और E दो जगह है, तो E का स्क्वायर कर दें भाई, A कर लेते हैं, और उसके बाद अपना जो है यहाँ पर बचता क्या है, ये टाउ को पहले लिख देते हैं, और उसके बाद M, और उसके बाद कंडक्टर की लेंथ लिख लेते हैं। बचा क्या है, सिर्फ अपना V बचा है, ठीक है। V को थोड़ा सा बगल में लिख देते हैं, क्योंकि V को हमें यहाँ से हटाना है, और इसी वजह से इसको बगल अगल करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जो I है, ठीक है, V अपॉन I यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। V में I से डिवाइड कर देते हैं, इससे I से ले जाकर के V में डिवाइड कर देते हैं, और इस चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर तरफ, और ये पूरी चीज़ वैल्यू जो है नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी लेफ्ट साइड में, ठीक है। यानी ML अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में NE स्क्वायर, और A आएगा, और ये टाउ आएगा, ठीक है। इधर क्या आ गया, V अपॉन I आ गया, ठीक है। अब ज़रा देखें, पूरा लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट कर देते हैं, V अपॉन में I, और उसके बाद इधर आया है ML अपॉन में क्या आया है NE स्क्वायर, और A के बाद फिर ये टाउ आया है, ठीक है। ये वैल्यू V अपॉन I क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, और इधर देखें राइट साइड में क्या एक कांस्टेंट आया क्या, अगर कांस्टेंट आएगा तो R के बराबर लेफ्ट रख देंगे हम। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है तो हम R के बराबर इसको लिख सकते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉन का मास जो है बिल्कुल कांस्टेंट होगा, लेंथ कंडक्टर की वो भी कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट होंगे। ई की वैल्यू तो फिक्स होती है, जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है एरिया भी फिक्स होगा, और जो टाइम है, ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये भी फिक्स होगा, ठीक है। कुल मिला जुला कर क्या हुआ, ये टोटल वैल्यू जो है फिक्स आई है, कांस्टेंट आई है, और इस वजह से हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू पूरी आई है वो कांस्टेंट आई है,
कांस्टेंट, और इस वजह से ये जो पूरा सिस्टम अपना आया है V/I वो आर के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से हमारा प्रूफ होगा कि ओम्स लॉ को यहाँ से हमने डिड्यूस कर लिया है। बाकी यहाँ से आर के लिए हमारे पास एक नया रिलेशनशिप आ गया है, क्या, ml में NE का स्क्वायर है और उसके बाद a है और टाउ नीचे है। ठीक है, आर की एक नई वैल्यू आ गई है, नए टर्म में हम आर को यहाँ डिफाइन कर चुके हैं। सिर्फ यहाँ से कि ये जो हमारा रिलेशनशिप आया है, मतलब सिर्फ यही पॉइंट हमने यहाँ पर पकड़ा है, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट हैं तो V/I खुद कांस्टेंट होता है ओम्स लॉ में। अगर ये कांस्टेंट आ गया मतलब ये जो वैल्यू आई है वो आर के बराबर होगी, रेजिस्टेंस के बराबर होगी, जिसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया है। जैसे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले की, ठीक है, हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे भाई। तो बच्चों ये था डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ बाई दिस फार्मूला I=NEAV/T। ठीक है, इस फार्मूले से हमने ओम्स लॉ को यहाँ डिड्यूस किया है, एक नए तरीके से फिर से इसको डिफाइन करते हुए डिराइव किया है, जहाँ पर हमको रेजिस्टेंस के लिए एक नई वैल्यू मिली है, नया एक्सप्रेशन मिला है, R = ml/NE² A और टाउ। ठीक है, जहाँ भी अगर हमें ये सारी चीज़ें पता हैं तो आसानी से हम उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर कोई कंडक्टर है, उसकी लेंथ पता है, एरिया पता है, और जो रिलैक्सेशन टाइम पता है, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके भीतर कितने हैं ये पता है, ठीक है, तो हम आसानी से R की वैल्यू उस कंडक्टर के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, R की वैल्यू वहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये एक्सप्रेशन यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ हमने देखा कि पूरा मैटर था बिल्कुल स्टार्ट यहीं से हुआ था, I = NEAV/D से स्टार्ट हुआ था। VD की वैल्यू को हमने जो हमने VD निकाला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वहाँ से पुट किया है यहाँ पर, और फिर उसके बाद हमने क्या किया है कि I को जो है इस V से, कैपिटल V जो जहाँ पर आ गया है उसको डिवाइड किया है, I से जो है V को डिवाइड किया है। और हम जानते हैं कि V/I का जो रेशियो होता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, इसका रेशियो जो है कांस्टेंट होता है, और वही जो कांस्टेंट वैल्यू वो रेजिस्टेंस के बराबर होती है। तो यहाँ वैल्यू जो आई है उसको हमने चेक किया कि क्या ये वाकई कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो V/I भी कांस्टेंट होता है, और इस वजह से ये वैल्यू को हम R लिख सकते हैं, जो रेजिस्टेंस है उसको ये लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको ये पूरा टॉपिक जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट रह नहीं गया होगा, पूरा डाउट जो है क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने बहुत ही आसान तरीके से इसको स्टार्ट किया है, और सब कुछ समझाते हुए बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट करते हुए हमने जो है फार्मूले तक पहुँचे हम। और फिर अगर उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम जो है उस पर रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे, और आपके डाउट को क्लियर करते हुए एक नई वीडियो क्रिएट करेंगे और आपको बताएंगे कि हाँ आपका डाउट कहाँ पर है, उसको कैसे क्लियर किया जा सकता है। डेरिवेशन देखें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, मैक्सिमम पोर्शन अपना डेरिवेशन ही है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और सीरियसली जो है इसको डेरिवेशन के प्रोसेस में घुसना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेरिवेशन में अगर आप घुस गए फिजिक्स में तो समझ लीजिए फिजिक्स आपको जो है 90% आ चुकी है। ठीक है, डेरिवेशन से अगर मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, तो समझ लीजिए फिजिक्स आपका जो है 90% क्लियर हो चुका है। बिल्कुल जो 10% है उसमें आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है न्यूमेरिकल की, और उसके बाद जो है कुछ चीज़ें याद भी करनी है। ज़्यादा जो है मैक्सिमम पोर्शन वो याद करने वाला नहीं है। अगर आप समझते हो डेरिवेशन को कि डेरिवेशन में के प्रोसेस में घुसे हुए हो आप, डेरिवेशन के द्वारा जो फार्मूला आता है उसको आप जानते हो, तो सिर्फ अगर फार्मूला पर टारगेट करोगे तो आप फार्मूला को भूल भी सकते हो। लेकिन डेरिवेशन के साथ अगर फार्मूला को याद रखते हो कि एक डेरिवेशन के प्रोसेस में जो भी चीज़ें आई हैं, क्वांटिटी आई है, वो कैसे किससे रिलेटेड थी, फिर हमने क्या क्या किया है, उसके बाद जो फार्मूला आया है, तो वो फार्मूला याद रहता है, कभी भूलता नहीं। और हमारी ये कोशिश है कि डेरिवेशन के प्रोसेस से आपको फार्मूला याद कराया जाए, कौन सी क्वांटिटी किस पर कितना डिपेंड कर रही है, कौन सी क्वांटिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन सी क्वांटिटी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये चीज़ें याद रखें। और इसकी ये सब याद रखने से आपको फार्मूला भूलेगा नहीं, बिल्कुल याद रहेगा भाई। ठीक है, वो कभी नहीं भूल सकता, ये पक्का है, गारंटी है हमारी। ठीक है, और यही हमारा मकसद भी है छोटे छोटे वीडियो क्रिएशन का, कि आपको डेरिवेशन के प्रोसेस से फार्मूला याद कराया जाए। और अगर आपको डेरिवेशन के प्रोसेस से फार्मूला याद हो गया, वो कभी नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं भूलेगा। तो आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट में आप जो है डाउट को अपने लिख सकते हो, और हम उसको ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।